Good morning everyone, welcome to IS Fine. This is शिवानी सक्सेना. होप यू आर वेरी वेल. सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में. लास्ट की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात की थी बहुत ही अच्छे से. होप आपको बहुत अच्छे से चैप्टर वो समझ आया होगा. कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में इजीली क्लियर कर ही सकते हैं कभी भी. ओके, सो आपको पता है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अम्ल, क्षारक और लवण, इसके बारे में हमें डीपली नॉलेज होना चाहिए और काफ़ी क्वेश्चंस भी पुटअप किए जाते हैं. आपको पता है कि हमें लाइफ के किसी भी दिन को नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे दिन होते हैं वो हमारे लिए खुशियाँ लेकर आते हैं और जो लाइफ के बुरे दिन होते हैं वो हमारे लिए अनुभव लेके आते हैं. अगर सीधे सीधे शब्दों में बात की जाए इसके बारे में, तो जो दोनों ही हैं वो एक सफलता लाइफ है ना, एक सफलता जीवन के लिए वो दोनों ही पहलू बहुत ज़रूरी होते हैं. दुख का अनुभव होना, लाइफ में अनुभव होना भी बहुत ज़रूरी है. अनुभव नहीं होगा तो फिर सफलता कैसे मिलेगी, और सफलता मिलना भी बहुत ज़रूरी है. तो इसीलिए आपको कभी भी हार नहीं मानना है, कभी भी अपने दिन को कभी नहीं कोसना है. लाइफ में सफलता आएंगी. हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए, मेहनत करिए और मेहनत करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए. कर्म की फल की इच्छा ना करें, कर्म करते जाइए और एक दिन आपको फल अवश्य ही मिलना है. तो ये बात आपको यहाँ समझ लेनी है. तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपने चैप्टर को, वरना हम लोग लेट हो जाएंगे. ओके, सो अम्ल और क्षारक और लवण आखिर क्या होता है. तो अम्ल और क्षारक के बारे में अगर बात करी जाए सीधे सीधे बातों में, मैं आपको बताती हूँ इसकी डेफिनेशन. मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है. ठीक है, तो जैसे कि नींबू होता है, इमली होता है, दही होता है, तो ऑरेंज, संतरा होता है. तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं. और जो क्षारक होते हैं, जबकि जो कुछ पदार्थ होते हैं उनका जो स्वाद होता है ना वो कड़वा होता है. जैसे कि साबुन हो गया, चूने का जो पानी होता है, बेकिंग सोडा हो गया. तो ये सारे पदार्थ खाने में कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं. और जो ऐसे पदार्थ होते हैं उसे हम लोग क्षारक बोलते हैं. तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है. अब तब हम इन दोनों को पढ़ेंगे तो हम एक इसमें सूचक वर्ड आता है. क्या वर्ड आता है, सूचक. आखिर वो क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं. देखिए, तो तब हम अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ते हैं तो सूचक वर्ड आता है. सूचक क्या होता है कि अम्ल और क्षारक की जो पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो पदार्थ है उसे हम लोग सूचक बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इंडिकेटर हम इसे बोलते हैं. ठीक है, अब लिटमस एक वर्ड आएगा इसमें, तब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें एक लिटमस वर्ड भी आता है. मतलब लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है जो लाइकेन से प्राप्त होता है. किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से वो प्राप्त होता है हमें. ये यहाँ पे आपको अच्छे से समझ लेना है. ओके, अगर आपसे बात करी जाए कि जो लिटमस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो लिटमस जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं. एक होता है नीला लिटमस और एक होता है लाल. आइए जानते हैं इसके बारे में. आपको पता है कि अगर बात करी जाए, हाँ, जो अम्ल होता है, ठीक है, अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, जबकि जो क्षारक होता है वो लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करता है. जो मेथिल, जो भी ऑरेंज है ना, जैसे फिनाइल, तो एक तरीके से ये संश्लेषित जो सूचक होते हैं वो हम इसे बोलते हैं. और अगर बात करी जाए उदासीनीकरण की, तो उदासीनीकरण क्या होता है, आपको पता है उदासीनीकरण के बारे में. आइए मैं आपको बताती हूँ, आपको डिटेल्स में जानना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. तो आपको पता है कि जब किसी अम्लीय, मतलब जब किसी, हम क्या करते हैं कि अम्लीय विलयन में क्षार के विलयन मिलाया जाता है, तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं. जब अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही वो क्षारीय रहती है. तो इस प्रक्रिया को हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये उदासीनीकरण है. ठीक है, ये उदासीन है, उदासीनीकरण हो चुका है इनका, तो ये उदासीनीकरण इसकी प्रक्रिया हुई. उदासीनीकरण प्रक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो आपका लवण कहलाता है. ठीक है, तो अगर बताया जाए आपको कि लवण, वो अम्ल और क्षारक की तब अभिक्रिया होती है तो लवण प्लस जल प्लस ऊष्मा इससे मिलते हैं. ठीक है, तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि अम्ल हो गया प्लस आपका क्या हो गया, प्लस क्षारक हो गया, और तब ये अभिक्रिया का होगी तो हमें मिलेगा लवण प्लस आपका जल और प्लस आपका मिलेगा हमें ऊष्मा, एनर्जी. ये एक तरीके से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जो आपको समझ लेना है बहुत ही अच्छे से. अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट,
तो कुछ इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर इसका सीधा सीधा एग्जांपल आप लोगों को बताया जाए, HACl। HACl क्या होता है? HACl होता है अम्ल, ठीक है। और NOOH ये होता है क्षारक। तब ये अभिक्रिया करेंगे तो क्या मिलता है? NaCl H2O जल और आपका ऊष्मा, ठीक है, लवण जल और ऊष्मा। तो ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर हम लोग बात करें इसके अम्ल और क्षारक गुणधर्म के बारे में, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि इसके जो भी अगर धातु के साथ अभिक्रिया करी जाए तो क्या होगा, आइए जानते हैं। आपको पता है कि धातु के साथ जो अभिक्रिया करेंगे, अगर फर्स्ट हम जाने धातु के साथ अभिक्रिया करना, तो जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए जाते हैं तो हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलती है। ये आपको यहाँ समझ लेना है कि हम बोल सकते हैं कि Zn प्लस SHO4 Zn प्लस H2SO4, तो इसकी तो अभिक्रिया हुई तो हमें मिलेगा ZnSHO4 प्लस H2, ये हमें प्राप्त होगा, ठीक है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। कुछ धातुएं क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अगर बोला जाए आपसे तो इसके बारे में हम जानते हैं। तब ये इसके साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? NaOH प्लस आपका Zn हो गया। तब इसके साथ अभिक्रिया होगी तो हमें मिलेगा सोडियम जिंकेट, ठीक है, जिसका सूत्र है NaZZO, ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पे प्राप्त होगा अभिक्रिया करने के बाद, प्लस आपको प्राप्त होगा H2, ठीक है। तो क्या होगा इसका? सोडियम जिंकेट, ये इसका सूत्र है, आपको ध्यान रख लेना है। ऐसी अभिक्रिया सभी धातु के साथ संभव नहीं होती हैं। ऐसा होता है कि धातु कार्बोनेट हो गया और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण जल और हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं ये, ठीक है। और जैसे कि अगर इसके सूत्र की बात करी जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Na2CO3, ये इसको ये सॉलिड है तो हम इसको S से इंडिकेट करेंगे, प्लस आपका HCl तब इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा NaCl, ठीक है, NaCl प्लस H2 प्लस CO2, ठीक है। ये इसका उदाहरण है जो मैंने आपको समझाया। अगर इसके नेक्स्ट उदाहरण की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट उदाहरण पता चलेगा कि जो धातु है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं और लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं। कैसे, आइए जानते हैं। अगर इसके सूत्र की बात करी जाए तो इसका सूत्र आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है, ये इसका सूत्र है। अगर इसको NaHCO3 प्लस CHSL तब इसकी अभिक्रिया करेंगे तो हमें मिलेगा NaCl प्लस H2O, ठीक है, प्लस CO2। ये इसका सेकेंड उदाहरण है जो आपको समझ लेना है। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। जैसे NaCl हो गया प्लस HCl हो गया प्लस आपका क्या हो गया? NaCl प्लस H2O। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी हम कहते हैं। ये यहाँ आपको समझ लेना है। अगर अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया के बारे में बात करी जाए तो उसे भी आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, सॉरी। तो ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप उसके बारे में क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में इजीली। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।